प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अब नामीबिया की ओर रवाना हो चुके हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है, जिसकी शुरुआत 2 जुलाई को हुई थी। ब्राजील उनके दौरे का चौथा पड़ाव रहा, जहां उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और फिर राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के आमंत्रण पर द्विपक्षीय बातचीत की। यह यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि पिछले 57 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की पहली राजकीय यात्रा थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से नवाजा गया, जिसे स्वयं राष्ट्रपति लूला ने प्रदान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ब्राजील के लोगों और राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे भारत और ब्राजील के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक बताया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार को विविध क्षेत्रों में विस्तार देने, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा, कृषि, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला को भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख शिल्पकार बताया और यह लक्ष्य रखा कि आने वाले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 20 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ब्राजील द्वारा दिखाई गई एकजुटता और समर्थन के लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्राजील यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब नामीबिया के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जो इस दौरे का अंतिम चरण है। यह प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा होगी और भारत की ओर से अब तक केवल तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा हो रहा है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नामीबियाई संसद को भी संबोधित करेंगे।